Hi guys, once again welcome into ITI Infinitive Training Institute, and today we are in lecture number 9, and lecture number 9 is very interesting. Why it is interesting? Let me tell you that when we are speaking English, sometimes we couldn't understand that actually when we are watching movie, जब हम movie देखते हैं, when we are talking with natives, जब हम natives के साथ बात करते हैं, because of that फिर मेरी बात वहीं आती है कि English is a game of word. And let me tell you one thing more today, and that is that कि देखिए अंग्रेज़ के पास कोई आप जनाब नहीं है. जब उसने किसी के साथ अच्छी बात करनी थी, पोलाइट वे में बात करनी थी, सो ही और शी यूज द बेस्ट वर्ब, वो अच्छे वर्ब यूज़ करता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस. लाइक अगर हम कहें कि जी आपका नाम क्या है, तो आप इसकी इंग्लिश बताते हैं व्हाट इज़ योर नेम. मैं कहता हूँ यार योर तो तुम्हारा है, यू तो तुम है, आप कहाँ हैं इसमें. अगर हमने किसी से पूछना हो कि जनाब का इसमें ग्रामी क्या है, तो फिर इसकी इंग्लिश क्या होगी. सो देन वी थिंक्स कि यार जनाब का इसमें ग्रामी की भी इंग्लिश वही होगी, व्हाट इज़ योर नेम. नो, बट द थिंग इज़ दैट्स वो क्योंकि उसके पास जब वो किसी की प्रेस करता है, पोलाइट वे में बोलता है, तो वो हम क्या करते हैं, हम नाउन यूज़ करते हैं, जनाब, मोहतरम, सरकार एंड सो. लेकिन वो क्या करता है, ही चूज़ अ गुड वर्ब, पोलाइट वर्ब. लाइक अगर मुझे मैं कहूँ कि जी जनाब का इसमें ग्रामी क्या है, तो मैं कह सकता हूँ, मैं आस्क योर गुड नेम प्लीज़, will you tell me your name, would you like to tell me some about your name and something like that. तो ये देखिए मैंने वहीं से would, में, ये मैंने क्या उठाया, ये थे verb. कौन से verb थे जो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में यूज होते हैं ये verb, कि अगर आपने फ्यूचर बोलने तो आपको मॉडल वर्ब बोलने पड़ेंगे. These were the same model verb, and today I am introducing you guys with a very common verb which is get. And the use of get. Why I'm giving the lecture of this verb to my student, to my pupils. Let me tell you a story behind this verb. इस verb के पीछे एक story मैं आपको बताऊं. जब भी हमने get का यूज़ किया है, तो हमने जब भी पूछा है जी get का मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं जी हासिल करना. ठीक है, हासिल करना होता है. लेकिन जब हम इसको यहाँ तक महदूद कर लेते गेट तक, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमें आगे नहीं समझ आती कि यार फर्दर हासिल करना. लेट मी एक्सप्लेन यू. आई वाज वर्किंग विद यूएस आर्मी, एंड मैं यूएस आर्मी के साथ काम कर रहा था. वन ऑफ माई कोलीग, शी कॉल्ड मी फ्रॉम मनीला, फिलिपाइन, एंड शी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा कि ए टीचर, आई एम गेटिंग टुमारो टू क्वेत, विल यू गेट मी फ्रॉम एयरपोर्ट, आई विल गेट ओवर देयर 7:30. है, I'm getting tomorrow to Kuwait. I will get over there to the airport 7:30. Can you get me from there? तो मैंने सोचा इसका मतलब है वो कह रही है कि कल मैं कुवैत हासिल हो रही हूँ, क्या आप, मैं वहाँ 7:30 बजे तक हासिल हो जाऊँगी, क्या तुम मुझे वहाँ से हासिल कर सकते हो अगर मैं इसको सिर्फ गेट में यूज़ करूँ. सो देन आई वाज जस्ट कंफ्यूज एंड आस्क्ड टू समवन, एंड देन ही टोल्ड मी कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होता. एक्चुअली गेट इज़ अ वर्ब, एक ऐसा वर्ब है कि इट्स अ मल्टीपल वर्ब. वी कैन यूज़ दिस वर्ब इन अ लॉट ऑफ अदर वर्ब्स. ये तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, वी कैन इवन यूज़ मोर देन दैट, बट दीज आर सम कॉमन वर्ब जहाँ पर हम गेट को एज ए यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ये हम उस वक्त यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर इन अ टॉकिंग मोड, व्हेन वी आर इन अ स्पीकिंग मोड, जब हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं. ऐसा नहीं कह सकते अगर मैं कहूँगी जी कि आई गेट टू लाहौर, है मैं लाहौर जाता हूँ, तो फिर वो लिखा हुआ समझ नहीं आएगी, लेकिन बोलने में. सो लेट मी टेल यू, जो गेट का मतलब हम यूज करते हैं हासिल करना, इन एक्चुअल वो ऑब्टेन है. तो ऑब्टेन की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि आई ऑब्टेन 750 मार्क्स आउट ऑफ 900. तो मैं कह सकता हूँ कि आई गॉट 750 आउट ऑफ 900. इसीलिए अगर आपने देखा होगा आपके पास 10 की जो सनद है, सेकंड और फर्स्ट ईयर की जो आपके पास डिग्रीज होती है, तो उसके ऊपर लिखा होता है ऑब्टेन्ड मार्क, यानी हासिल करदा नंबर. सो व्हेन वी आर इन अ टॉकिंग, मैं अगर वहाँ पे लिखता गॉट मार्क्स, तो वो अच्छा वर्ब नहीं लगना था, इसलिए हमने उसका ओरिजिनल लिखा है. बट वी कैन यूज द गेट इंस्टेड ऑफ ऑब्टेन. मैं एक एक करके आपको बताता हूँ. रिसीव, एज ए रिसीव आई गॉट अ मैसेज, मुझे मैसेज मिला, ये तो हो गई मैसेज की बात. आई एम गोइंग टू गेट माई रिलेटिव्स फ्रॉम एयरपोर्ट, यानी आई एम गोइंग टू गेट टू रिसीव माई relatives from airport. तो ये receive में भी हम यूज कर सकते हैं. arrive में, if someone is arriving, tomorrow I will get over there, tomorrow I will arrive over there, या she's getting over here, she's arriving over here. bring में हम कर सकते हैं कि can you please get a glass of water for me, यानी कि ये यहाँ पे get जो है bring, यानी जब मैं आपको causative verb बताऊंगा वहां पर भी get जो है as a causative verb भी यूज होता है, वो एक अलग लेक्चर है. bring में, give and take में
Can you give me your pen? Can I get your pen, please? Yeah, of course you can get it. Yeah, of course you can. Can I get your pen, please? यानी can I take your pen, please? Yeah, of course you can. Pick में किसी चीज़ को उठाने में. Okay, get that stick to me. या get this lamp from here to there. तो आप get को pick में भी यूज़ कर सकते हैं. कहीं से find में कोई चीज़ आपको मिलती है, ज़मीन पे पड़ी मिलती है. I got a mobile from here. मुझे मोबाइल में I got some money. आपको कोई चीज़ find, आपको कहीं चीज़ आपके फादर की तरफ, रिलेटिव की तरफ से मिलती है, तो यू कैन यूज अबाउट दैट बाय में. आपने देखा होगा कि बाय में तो हम इसे उर्दू में यूज भी करते हैं. हम पूछते हैं यार ये शर्ट कहाँ से ली है, खरीदी नहीं कहते, ली है. तो ये लेना वही टेक वाला है कि कहाँ से लिए. तो बाय में भी आप यूज करते हैं कि आई गॉट माई मोबाइल फ्रॉम, ठीक है ना, आई गॉट इन 750, आई गॉट अ न्यू कार एंड सो एंड सो. अर्न में हाउ मच यू आर गेटिंग दीज डेज, कितना कुछ गेट कर रहे हो, कितना कुछ हासिल कर रहे हो. अच्छा, वो कितना कुछ गेट कर रहे हो, कितना कुछ हासिल कर रहे हो, मेरे जहन में एक बात आई है कि क्योंकि इट्स अ वेरी लाइक ट्रिकी लेक्चर. ये गेट जो है, यूँ समझिए कि पाकिस्तान में ये जो शेख बरादरी हैं उनका ये पसंदीदा वर्ब हो सकता है. बिकॉज ऑफ दैट कि इसमें कुछ ना कुछ आ रहा है, जाता कुछ नहीं है. यानी यू आर गेटिंग समथिंग, आप कहीं से कोई चीज़ ऑब्टेन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, अराइव कर रहे हैं, ला रहे, सो एंड सो. ओके, अंडरस्टैंड में जब हम कहते हैं कि जी आर यू अंडरस्टैंड, ओके, ओ गाइस यू अंडरस्टूड, आपको समझ आ गई, तो आप कहते हैं यस सर वी गॉट इट, वी गॉट यू एंड व्हाटएवर. तो अंडरस्टैंड्स में भी हम इसको यूज करते हैं. देन वी कैन कैच, क्रिकेट देखने वाले कहते हैं हो ही गॉट हिम आउट, ही गॉट हिम आउट, यानी उसको ही कैच्ड हिम आउट. कैच, गेट उसमें भी यूज करते हैं. फेच में आप यूज करते हैं किसी चीज को बाजियाब करना, आई गॉट समथिंग फ्रॉम दैट. इसी तरह मीट में आई गॉट हिम, मैं उससे मिला. एंड बिकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकम इज अ थिंग लाइक कि एक सिचुएशन से आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं. आप मैं कहता हूं गेट योर टी यानी टेक, अदरवाइज इट विल गेट कूल, यानी वरना ये ठंडी हो जाएगी. तो जब आप एक, या मैं कहता हूँ जी आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आई एम बिकमिंग ओल्ड. माई हेयर्स आर गेटिंग वाइट, मेरे बाल जो हैं बिकमिंग वाइट. यानी कैप्चर में, इफ यू वांट टू कैप्चर समथिंग यू कैन यूज द गेट. ओ आई कैप्चर्ड हिम, यानी ये कह सकता है पुलिसमैन कैन से दैट कि ही गॉट अ दीफ या आई गॉट अ दीफ. ऑन सीज में आप कर सकते हैं कि सीज में आप इसको यूज करें कि सीज का मतलब है कि जनाब, जैसे हम कहते हैं ना सीज फायर, किसी चीज पर कब्जा कर लेना, किसी ग्रेब कर लेना, सीज एंड ग्रेब एंड दिस काइंड ऑफ वर्ड. ओके, जैसे फेच या ग्रेबिंग, सीज ग्रेब करना. सो आई सीज्ड हिम या आई गॉट हिम या पुलिस सीज्ड हिम. कम्युनिकेशन विद, व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, सो आई एम कहते हैं हे व्हाट आर यू डूइंग, आई एम जस्ट गेटिंग हिम, ओके आई एम गेटिंग हिम, या आई गॉट हिम ऑन फोन, यानी कम्युनिकेट विद हिम. हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, किसी चीज के साथ आपका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, यानी आपके बिलीविंग्स हो कि जी मैं कहता हूँ जी आई हैव समथिंग. अब देखिए अंग्रेज के पास जब कहते हैं, हम कहते हैं जी आपके पास गाड़ी, आप कहते हैं आई हैव माई ऑन कार, वो कहते हैं आई गॉट माई ऑन कार. वो उसका वो शो कर रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो कर रहा होता है. अफेक्टेड बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर वो 9th-10th में आता है जी मुझे बुखार हो गया, आई गॉट फीवर, इफेक्टेड बाय फीवर. मुझे मलेरिया हो गया, आई गॉट मलेरिया. तो बीमारी के लिए आई गॉट हेडेक इन माई हैंड एंड बिलोंग्स टू, समथिंग इज बिलोंग्स टू यू. बिलोंग्स के मतलब ये होता है कि देखिए हैव, हैज, हैड, यहाँ पे मैंने एक्सिलरी वर्ब विद एक्सिलरी वर्ब भी लिखा हुआ था. तो ये वही है कि आप बिलोंग्स के साथ कि इट्स बिलोंग्स टू मी, वो किस तरह से होता है. देखिए अंग्रेज को अगर आप कहें कि जी आपके पास गाड़ी, वो कहता है आई हैव गॉट अ कार, आई हैव हम कहते हैं आई हैव अ कार, वो कहते हैं आई हैव गॉट अ कार. अब इसका मतलब ये क्या हुआ है, किसी को मैं कहूँ कि जी मैं आपको छोड़ दूंगा, नो आई हैव गॉट माई ऑन कार, आई हैव गॉट माई ऑन कार. ये यही सेंस है कि वो कहना चाह रहा होता है कि हैव हैज़ के साथ, क्योंकि हैव हैज़ जो है दीज आर इन एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब वो ये वर्ब लगा लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो जाता है उसके साथ, फॉर गो एंड कम. अच्छा, ये मैं आपको ये बताऊं, ये मैं आपको इसके यूज बता रहा हूं, ये मैं आपको फ्रेजल वर्ब नहीं बता रहा हूं. जैसे गेट इन, गेट आउट, गेट आउट, वो फ्रेजल वर्ब होते हैं. फ्रेजल, व्हाट इज फ्रेजल वर्ब? फ्रेजल वर्ब क्या? फ्रेजल वर्ब ये है कि आप किसी वर्ब के आगे प्रपोजिशन लगा लेते हैं. यानी आपने गेट के आगे इन लगा लिया, इन प्रपोजिशन है, आउट लगा लिया, ऑन लगा लिया, बाय लगा लिया, तो उसकी मीनिंग अलग हो जाती है. जैसे आप गिव के साथ अप लगा लिया, गिव इन, गिव अप, गिव, तो वो मीनिंग्स भी चेंज होते हैं. दैट इज फ्रेजल वर्ब. दिस इज द मीनिंग्स के किन मीनिंग्स में यूज हो सकता है. गो एंड कम. जस्ट सपोज दैट कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है, मैं कहता हूँ हे गाइस, हे स्टूडेंट्स, गेट इनसाइड द रूम, गेट ओवर हेयर, यानी कम ओवर हेयर, या गेट इनसाइड द, मैं यहाँ से कहता हूँ अली को, अली गो, मैं अली गेट हिम आउट, ओके अली गेट हिम ओवर हेयर, यानी गो एंड
गेट ओवर देयर एंड गेट हिम और हेयर, मैं इस तरह का सिचुएशन में गेट को कर सकता हूँ। जस्ट सपोज दैट मैं बाहर जाता हूँ और मैं बाहर देखता हूँ कि यार ये अली जो है ना बस स्टैंड पे खड़ा है एंड ही इज वेटिंग फॉर अ बस, और ये मुझे कहते हैं सर आई एम वेटिंग फॉर बस। मैं कहता हूँ नो नो अली, यू आर रॉन्ग, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रॉन्ग साइड, यू शुड गेट ओवर देयर, यू कैन गेट योर बस फ्रॉम देयर। यानी देखिए, यू शुड गेट ओवर देयर, यू शुड गो ओवर देयर, you can get your bus from there and so and so with for auxiliary verb। कम में भी इसी तरह और गो में auxiliary verb कौन से होते हैं, जैसे do है, have है और is। कभी कभी कहते हैं I do have, I do, तो मैं कह सकता हूँ I get। देखिए हम फोन पे बात करते हैं और हम पंजाबी उर्दू स्टाइल में कहते हैं हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हो गया जी, हो जाएगा जी, हो जाएगा। तो अंग्रेज कहते हैं ओके आई गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ये गॉट इट क्या है, ये उसी तरह के auxiliary verb के लिए भी सुनते हैं, फॉर रिप्लाइंग और आंसरिंग। आप किसी को रिप्लाई करते हैं, आंसरिंग कर सकते हैं। जैसे भी मैंने आपको फोन पे कहा ओके आई गॉट इट आई गॉट इट आई गेट इट, मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं आई विल डू इट, यानी आई गेट इट, नो प्रॉब्लम आई गेट इट, कैन यू डू इट फॉर मी, नो प्रॉब्लम आई गेट इट। ये आप रिप्लाइंग में भी उसी को उसी तरह डू की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज एज आई सेड यू कि एज एन एक्सिलरी वर्ब आपको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द गेट। ये तक गेट के बारे में देयर आर लॉट ऑफ अदर इवन वर्ब्स, और भी वर्ब्स है जिसको ये गेट कवर करता है। एंड व्हेन वी आर वाचिंग मूवीज स्पेशली फ्रॉम द नेटिव पीपल्स, जब हम मूवीज देखते हैं तो उसमें से ये गेट बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, तो फिर हम सोचते हैं यार ये गेट कैसे। दिस इज सम टाइम व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ हिम, व्हेन वी आर जस्ट गेटिंग विद ईच अदर, यानी वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, देन वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड। ये वर्ड्स हम सबसे ज्यादा करते हैं। सो व्हाई आई एक्सप्लेन दिस, व्हेन यू गो फॉर द आइल्ट टेस्ट, जब आप आइल्ट टेस्ट में जाते हैं, जब आप स्पीकिंग बोलते हैं, सो यू विल हैव टू यूज दिस वर्ड इन द स्टेड ऑफ अदर, एंड माइट बी कि जो आपकी इंटरव्यू लेने वाला है, मे बी ही और शी यूज दिस वर्ड्स, सो यू मस्ट नो अबाउट दीज वर्ब्स। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट दैट। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड लेक्चर, बिकॉज I had some hurdle when first time I listen out the verb in this senses। जब मैंने इस तरह से देखा, मैंने कहा यार हर चीज के लिए गेट गेट गेट, ये तो बिल्कुल जैसे ना नेटिव इसको च्युइंगम की तरह चबाते हैं। दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ गेट 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 गॉट गेट गॉट। हाँ, आई हैव फॉरगेटन टू टेल समथिंग टू यू। देखिए गेट की फॉर्म्स होती है गेट, गॉट और गॉटन, लेकिन अब गॉटन बहुत कम यूज हो रहा है, इसीलिए थर्ड फॉर्म भी एज अ गॉट यूज होती है। और आप उसके बाद में जैसे एज आई टोल्ड यू कि आप वर्ब को 6 फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। आप गेटिंग भी लगा सकते हैं, टू गेट भी लगा सकते हैं, गॉट भी लगा सकते हैं, एंड सो ऑन। सो ओके गाइज, आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट। ये आपको बहुत ज्यादा मदद देगी, एंड इंशाल्लाह वी विल वॉच टू ईच अदर। ओके, वी विल जस्ट meet in the lecture number 10. So till that you should wait for me. Thank you guys once again. Okay, bye bye, see you.